नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जैसे पिछली कड़ी में आप लोगों को कई सारे फिलॉसफर के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को जो है अल्बर्ट कामस की फिलॉसफी बताई थी कि किस प्रकार से जो है हम अपनी ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढने लगते हैं। तो आज उसी को एक कदम और आगे हम ले जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जर्मन फिलॉसफर मार्टिन हेडिंगर की जो उनकी फिलॉसफी बीइंग एंड टाइम है कि हम किस टाइम और अपने अस्तित्व को, जो हमारा मानव अस्तित्व है, उसको समझने के लिए जो उनकी फिलॉसफी दी गई है बीइंग एंड टाइम, जो एक जर्मन फिलॉसफर है जिन्होंने इसको अपनी तरीके से मानव के अस्तित्व का कि सबसे बड़ा जो यहाँ डर है वो मृत्यु ही है। मृत्यु की डर की वजह से ही जो है इंसान अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। तो उसी को कुछ जर्मन शब्द हैं जिनको थोड़ा समझना मुश्किल है। तो डसेन, जिसको वो मानव का अस्तित्व बोलता है, वो कहता है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ही जो है वो अपने आप में उसको बताता है कि वो बीइंग है, कि हम कौन हैं, हम दुनिया में कैसे रहते हैं, हम दुनिया में कैसे चीज़ों की तरीके रहते हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी रखते हैं, इस वर्ल्ड में हमारा नज़रिया क्या है। ये जो पूरी फिलॉसफी उसकी बीइंग और टाइम की है, इसी के बारे में मैं बात करूँगा और समझने का प्रयास करेंगे कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, क्यों हम जिंदगी में अपनी जो है दुनिया में फेंक दिए जाते हैं, फैमिली के रूप में, सोसाइटी के रूप में, रिलीजन के रूप में, कस्टम के रूप में, किस जगह पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, कौन से धर्म में पैदा होंगे, ये भी हमको नहीं पता होता है। लेकिन फिर हम धीरे धीरे अपने अस्तित्व की लड़ाई का कि मृत्यु हमारी नज़दीक है, मृत्यु के डर से हम जैसा जीना चाहते हैं, जैसी ऑथेंटिक लाइफ हम जीना चाहते हैं, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, उसको पहचानते हुए हम अपनी ज़िंदगी को साकार करते हैं, अपने अस्तित्व को जो है एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जो हम खुद जीना चाहते हैं, जो हमारा रियल अस्तित्व, रियल एग्जिस्टेंस है, उसको वो करते हैं। वरना हम समाज के दबाव में, ये सोसाइटी, ये बनना है, ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, ये ओढ़ना है, जो चीज़ें हैं वो इसी संसार में विद्यमान है। बीइंग को वो कहता है कि ये जो समझने वाला है, बीइंग का रिलेशन किसी वस्तु से भी हो सकता है, किसी चीज़ से भी हो सकता है, टेम्पोरल स्केल में भी हो सकता है कि ये टाइम प्रेजेंट में क्या है, तुम क्या चाह रहे थे, पास्ट में क्या थे, फ्यूचर में तुम क्या हो सकते हो। इसी की जो फिलॉसफी है, हेडिंगर इसी को बीइंग एंड टाइम बोलता है कि पहले मानव अपने अस्तित्व को समझे, अपने डसेन को समझे कि वो डसेन क्या है। तो आज मैं उसी कड़ी को गहराई से ले जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए मैंने पहले आसान आसान चीज़ें बताई हैं। अब ये थोड़े जो हैं मॉडर्न सुपर एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, जिनमें थोड़ा हम लोग दिमाग लगाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम दुनिया में कैसे रहते हैं। दुनिया में जो ये हमारा यथार्थ का जीना है, दुनिया में जीना है, उसी को मार्टिन हेडिंगर बोलता है कि ये हमारा बीइंग है, कि हम जैसे दुनिया में जीना चाहते हैं, जो हमारा सेल्फ है, उसी को हम अपने जीवन में उतारें। दूसरों के थोपे हुए कस्टम पे, कल्चर पे, रिचुअल पे, रिलीजन पे, या किसी दूसरे के जो विचार है या दूसरों के प्रति जो हमारा नज़रिया है, वैसे नहीं जीना है। दूसरों की जो आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, परसेप्शन है, देखने का चीज़ें, तो हमें अपने ट्रू सेल्फ पे जीना है। जैसे हम हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमको जीना है। हमको किसी दूसरे की नकल नहीं करना है। संसार में जो है लोगों को फेंक दिया जाता है, उसका ऐसा मानना है कि हम इस वर्ल्ड में थ्रो कर दिए गए हैं, अब हम अपनी मीनिंग, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपना अस्तित्व खुद बनाएंगे। तो वही इसकी फिलॉसफी है कि दुनिया में जीना है, दुनिया को समझना है। ये जो डसेन है ये सबको समझ रहा है। जानने के बाद जो मृत्यु का डर है या जो ऑथेंटिक लाइफ है, वही हमको जीनी चाहिए। दूसरों के कहने पे, दूसरों के चलने पे, दूसरे ये कर रहे हैं, दूसरों के पास इतना ये है, ये फलाने इनका अच्छा चल रहा है,
हमको यहाँ किसी से नहीं, हमको कंपैरिजन बना के कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें कोऑपरेटिव तरीके से जीना है, कंपैरिजन नहीं करना है। हमें नेचर से कंपैरिजन नहीं करना है, हमें नेचर के साथ कोऑपरेशन बना के रखना है। हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको हमको बेहतर करके रखना है। जो उसके कुछ फिलॉसफिकल टर्म है जिनके बारे में मैं बात करूंगा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरण करहि ते बिरले। कहने का मतलब है समाज हमको उपदेश देता है पर खुद जीते हुए बहुत कम लोग होते हैं। तो हमें समाज के उद्देश्य के हिसाब से नहीं चलना है। हम हमेशा दुनिया के साथ जुड़े हैं, चीज से हमारा रिलेशन है, ऑब्जेक्ट से हमारा रिलेशन है। हमारा जब तक अस्तित्व है, जब तक हमारा वजूद है, उसी वजूद से हम अपनी जो है मीनिंग बनाते हैं, अपने अस्तित्व को समझते हैं। लेकिन हम अपने अस्तित्व को इसी वजह से समझते हैं क्योंकि हमको डर है कि हमारी मृत्यु अब आने वाली है, या जब मृत्यु की डर से ही इंसान जो है वो अपनी ऑथेंटिक लाइफ जीता है। नहीं, हम जिंदगी भर दूसरों की नकल, दूसरों के ख्वाब, दूसरों के सपने, दूसरों के इमोशन को सोचते रहते हैं, बुनते रहते हैं। जैसे भीड़ चलती है उसी में हम चलते रहते हैं। दूसरों की थिंकिंग, दूसरों के विचार, दूसरों की आइडिया, दूसरे का जो सेल्फ लेकर वो बैठे हैं, वो हमको नहीं जीना है। हमको अपना खुद की जो एक अस्तित्व है, खुद का जो हमारा एक सोच है, उस सोच से आगे बढ़ना है। जो ट्रू है, जो सेल्फ है, जो हमारे अंदर से आ रही है, जो हम जीना चाहते हैं, जैसे हम जीवन में अपना एक मुकाम, अस्तित्व बनाना चाहते हैं, वही चीज जो है हेडिंगर उसी को बीइंग एंड टाइम के नाम से बताता है। मतलब इंसान का अकेला दिमाग नहीं है, वो हमेशा रिश्तों पे, ये रिश्ता ऐसा है, ये शादी कर लो, ये शादी कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये काम कर लोगे, एक्टर बन जाओगे, क्रिकेटर बन जाओगे, डांसर बन जाओगे, ये समाज कहता है तो इस समाज के हिसाब से ये रीति फॉलो करो, ये कस्टम, ये रिचुअल फॉलो करो। ये सब चीज़ें समय के साथ ही जुड़ी हैं, लेकिन समय तो हमारे पास लिमिटेड ही है। अगर हम इन सब रिश्तों, काम, समाज, समय के साथ बट जाएंगे तो हम अपना जो हमारे अंदर की जो दर्द है, परेशानियां, उसका कौन इलाज करेगा। मृत्यु हमारी नज़दीक है, वो किसी भी समय घंटी बजा सकती। तो यही जो इंसान का अस्तित्व है, इसी को वो डरता है, इसी अस्तित्व की वजह से कि मृत्यु तो होनी है। इसके लिए फिर वो जो ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहिए, जो पर्पजफुल जिंदगी जीनी चाहिए, जो उसके जिंदगी के उद्देश्य हैं, उनको करना प्रारंभ करता है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनता है, अपने जो खुद के अस्तित्व को समझता है। जैसा समाज कहता है वो ऐसा नहीं जीना, उसी को वो जनरल भाषा में डास मैन बोलता है कि लोगों की तरह नहीं जीना है, कि समाज जैसा कह रहा है बस वैसे ही जीते चले गए। न कभी डाउट करे, न कभी सोचे, न कभी खुद से अपने अंदर कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो इंसान बेसिकली समाज के उसमें अपने दुख दर्द जो अंदर के हैं कुछ समय के लिए भूल जाता है, उसमें रम जाता है। सोसाइटी के चली हुई पद्धति, विचारधारा, आइडियोलॉजी पे, उनके कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशन को फॉलो करता रहता है। लेकिन जब उसको लगता है कि यार कुछ अधूरा है, वो अपने अंदर के जो सेल्फ है उसको भूल जाता है। तब वो जो है अपना असली, जो उसको पता है कि मृत्यु पास ही है, क्योंकि उसको जब वो अपने अंदर से कुछ कमी रहती है, जो उसकी डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, जो वो करना चाहता था, समाज कहता है कि भाई तू बन जा फलाने अधिकारी, लेकिन तेरा मन है कि तू सिंगर बने, तू डांसर बने। तो तेरे अंदर एक जो डसेन है, जिसको वो बोलता है कि एंगस्ट, एक गहरी बेचैनी है, जो तुझको जीवन में कोई अर्थ नहीं मिलता है तो तू गहरी बेचैनी तुझको परेशान करती है। तुझको एक अलग सा डर रहता है जो तेरे अंदर कोई मीनिंग नहीं बनाती, तू बेअर्थ महसूस करता है। जो बीइंग है वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, रिलेशन उनका इसी प्रकार से। लेकिन जब उसको कोई फिक्स मीनिंग नहीं मिलती है, वो समाज के इशारों पे, समाज के कहे डरों पे, पद चिन्हों पे चलता है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से है जो अपने को कमजोर महसूस करता है। जब इंसान को लगता है कि यार मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे 70 साल हो गए, अब मैं क्या करूँ, तो इंसान को समझ में आता है कि वो मरने वाला है। तो वो मरने की वजह से उसके ज़िंदगी में क्लियरिटी आती है कि समय सीमित है,
जिंदगी सीमित है, जिंदगी भर मैं दूसरों के कहने पर बिना सोचे समझे दूसरों का पालन करता रहा, मैं अंदर से अधूरा हूँ। तो वो जो अधूरी चाह है उसी को वो कहता है कि अब तुम्हारी जो बीइंग है वो डेथ के बिल्कुल करीब है, अब तुम मरने वाले हो, तो अब अपनी जिंदगी ऑथेंटिक जियो, वरना अपने निर्णय खुद लो, भीड़ की नकल छोड़ो, अपने हिसाब से चलो, अपना अस्तित्व बताओ, अपनी धाक बनाओ, अपना वजूद पैदा करो। इसी की बात हेडिंगर कहता है। हेडिंगर का यही लक्ष्य है कि ऑथेंटिसिटी के साथ जियो, टाइम को समझो कि पास्ट में हम कहाँ से आए थे, प्रेजेंट में हम अभी क्या जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या मेरे लिए ये सही है, किस तरीके से मैं अपनी जो है विचारधारा को आगे ले जा रहा हूँ, क्या मैं जो जी रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ, फ्यूचर में मैं क्या बन सकता हूँ। तो जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम्हारा जो हेडिंगर कहता है बीइंग है, जो तुम्हारा अस्तित्व है वही तुम कि अब तुम क्या बन सकते हो, मतलब जो तुम थे तुम क्या हो सकते हो, वही कॉन्सेप्ट। तो कहीं ना कहीं जो ये कॉन्सेप्ट है हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है जीन पॉल सटरे की फिलॉसफी से मिलता जुलता है कि हम जो है, या हम कह सकते हैं जो मैंने आप लोगों को लीप ऑफ फेथ के बारे में बताया था, वो भी फिलॉसफी कहीं ना कहीं से कि हम बिलीव करते हैं कि हम ये हो सकते हैं। इंसान हमेशा भूत वर्तमान भविष्य तीनों में जीता है, यही जो उसकी सच्चाई है। लेकिन जब उसको जानता है कि अब जो उसका डेथ है वो एकदम पास आने वाली है, बीइंग का सवाल पैदा होता है, डसीन को, वो जिसको मानव अस्तित्व बोलता है कि ये तुम्हारा अस्तित्व है, तुमको इस संसार में फेंक दिया गया है, तुम अब अपनी मीनिंग बनाओ, भीड़ चाल जैसा ना जियो। इंसान दुनिया में फेंका गया है, किसी लोगों के द्वारा, फैमिली के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, रिलीजन के द्वारा, कस्टम के द्वारा, रिचुअल के द्वारा बना है वो हर तरीके से। तो तुमको भीड़ का ही हिस्सा बनना पड़ता है कि फलाने शादी कर रहे हैं, फलाने के यहाँ ये कस्टम मनाया जा रहा है, फलाने के यहाँ ये रिचुअल्स है, फलाने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो तुमको भी कि यही कर लो, यही इमोशनल सिक्योरिटी है, इसी से बेहतर होगा। लेकिन जब तुमको एहसास होता है कि मृत्यु आने वाली है, मौत तय है, तो जो तुम जिंदगी जिए नहीं है, जो तुम जीना चाहते थे, दबाव में तुमने अपने सेल्फ को दबा दिया, अपनी डिजायर को दबा दिया, अब वो परेशान कर रहे हैं, अंदर से तुम बेचैन हो, परेशान हो, लेकिन कह नहीं का रहे हो, तब तुमको किसी न किसी दिन अंदर से बेचैनी होगी। वही बेचैनी तुमको लगेगी कि तुमने कहीं जिंदगी गलत तो ना जी ली, वही जो तुमको मृत्यु का भय है कि मैं एक दिन खत्म हो जाऊंगा, तभी जो असली जिंदगी है इंसान जीना शुरू करता है। बेसिकली वो अवेकन होता है, समय के हिसाब से जागता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसा बुरा न कोई। कि हम लोगों को देखने के बजाय अपने अंदर झांकें, अपने को समझें, अपने अस्तित्व को जानें, अपने वजूद को समझें, तभी हम जो है जिंदगी में अपनी एक खुद की मीनिंग अपने हिसाब से, कि मुझे जैसा जीना था वैसा जिया, जैसा जानना था वैसा जाना, जैसा सोचना था वैसा सोचा। तो यही हेडिंगर की फिलॉसफी है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण करहित बिरले। ये जो हम कबीरदास की पढ़ते हैं, समाज सबको उपदेश देता है लेकिन अंदर अंदर खुद डरा रहता है, खुद उन्हीं रूढ़िवादी सोच पे, कंजर्वेटिव थिंकिंग के बधा है, खुद जीते बहुत कम लोग हैं लेकिन दूसरों को बहुत बताते हैं। तो हेडिंगर का यही कॉन्सेप्ट है कि भीड़ जैसा जीवन नहीं जीना है, अपने अंदर झांकना है, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना है। जो तुम्हारे अस्तित्व एग्जिस्टेंशियल की बेचैनी है, समय तुम्हारे पास सीमित है, उसी समय में तुमको जो ट्रू जिंदगी है, जो तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ है, उसी को जियो, उसी को वो ऑथेंटिक लाइफ कहता है, जिसको इंसान मृत्यु की जागरूकता के कारण अपने मन को जो है खुद जीना सीखता है, जैसा वो जीने के लिए सोच रहा था या जैसा उसका ट्रू सेल्फ था। यही मार्टिंगर हेडिंगर की जो है दर्शन है, यही मार्टिंगर हेडिंगर की जो है बीइंग एंड टाइम है, कि तुम अपने अस्तित्व को समझो। काफ़ी हार्ड और काफ़ी कठिन फिलासफर है, लेकिन मैं आप लोगों को इनकी थिंकिंग बता दिया हूँ कि बेसिकली तुम जिंदगी में अपनी ट्रू मीनिंग बनाओ, ट्रू सेल्फ पे जियो, जो दूसरे कह रहे हैं उसको पालन ना करो, जो तुम्हारा एक्चुअली में ट्रू चॉइस है वही बनाओ। जैसे मैंने आप लोगों को
जो है जीन पॉल सटरे की फिलॉसफी बताई थी कि बेसिकली जो फ्रीडम है वही तुम्हारे अंदर चॉइस पैदा करती है, वही फ्रीडम जो है तुमको बेचैनी पैदा करती है। लेकिन वो इतनी गहरी बात नहीं कहे कि जितना कि डेथ की वजह से तुम बेचैन हो कि जब डेथ हो जाएगी उसके पहले कुछ काम कर लूँ। तो इसी को जो है कि डेथ की वजह से ही इंसान की यहाँ सबसे बड़ा कि जब मैं मर ही जाऊँगा तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, कि खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर उसके बाद क्या। तो मार्टिन हेंगर की जो फिलॉसफी है बेसिकली वो जर्मन फिलासफर है जो पूरी तरीके से फेनोमेनोलॉजी से काफ़ी प्रभावित थे। हसल के ये शिष्य थे जिससे इनकी जो पहले ये पादरी और ये रिलीजन पे विश्वास रखते थे, पर ये धीरे धीरे समझे कि वो चीज़ें इनके लिए सही नहीं है। फिर इन्होंने फिलासफी की तरीके रूप अपनाया और ये जो पूरी फिलासफी है ये जर्मनी के एक छोटे से हट में लिखी गई है जो एकदम शांत जगह थे, जिससे उन्हें वो इस प्रकार की क्लियरिटी मिली, सोचने का नज़रिया मिला कि हमारा होना ही जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा अस्तित्व वही हमारा बीइंग है, कि हम डसेन के नाम से जो है इस पृथ्वी में मौजूद है, समय के हिसाब से टेम्पोरल स्केल पे सरकमस्टेंसेज पे उनका ऑब्जेक्ट है रिलेशन का चीज़ों के साथ, की कुर्सी है तो उसकी उपभोगिता है उस वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम तभी अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं जब हमको बेचैनी है, अमेंगस्ट है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी अपने ऑथेंटिक लाइफ को अपने हिसाब से जिया कि नहीं जिया। तो यही फिलॉसफी मार्टिन हेडिंगर की है जो कि काफ़ी जो है बीइंग और टाइम, पहले अपने वजूद को समझो, अपने अस्तित्व को समझो, पहले बीइंग को समझो, जो ये बीइंग सोच रहा है, और जब तुम सोचोगे तभी तो चीज़ों का रिलेशन एक दूसरे से है। संसार है, नेचर है, तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ है, पौधे हैं और भी बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा खुद का अस्तित्व है, मिट्टी है, मौसम है, ये सारी चीज़ें हैं, जो सीक्रेट थिंग है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इन पे हमको इंसान तभी जीता है, तभी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाता है जब डसेन जो है वो इन चीज़ों को समझता है। जो बीइंग है वो एक्चुअली में उसका जो वजूद है वो उनको देखता है, उनके साथ सामंजस्य बनाता है, तभी ज़िंदगी की गहराई जो मीनिंग को पा पाता है और जैसा वो जीना चाहता था वैसा ही जीता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहे। तो आज मैं आप लोगों को मार्टिन हेडिंगर की फिलॉसफी समझाया हूँ कि मृत्यु की वजह से इंसान जो करना चाहता है असली में करता है, क्योंकि उसको डर है कि वो एक दिन मर जाएगा। उस डर के भय की वजह से वो जो जैसा जीना चाहता है, जो खाना चाहता है, जो इंजॉय करना चाहता है, जैसी ज़िंदगी वो जीना चाहता है बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के, अपने ट्रू सेल्फ को यूज करते हुए जीता है। लेकिन सेल्फ भी जो है वो ट्रू नहीं होता। इस चीज़ को भी मैं और गहरे जब उतरूंगा तो इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा। अभी हम लोग एक बेसिक जो है अस्तित्व की किस प्रकार से हम कितना गहरा सोच सकते हैं उनसे भी अभी चीज़ें आएंगी, जहां हमारा दिमाग जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक भी होगा। तो अभी शुरुआत है, बस चैनल के साथ जुड़े रहें और किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेना है, ना किसी को यहाँ पे कुछ वो करना है। अपने हिसाब से जियो, अपनी थिंकिंग से जियो, जो सही लगे वो करो। यहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है। ये तुमको रोकने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को दबाने के लिए सब ये सोशल सिस्टम या सिस्टम थ्योरी जो है, या माइकल फोकार्ड का पावर जो रिप्रेजेंटेशन है पैनॉप्टिकम स्टेट की एक दीवार बना दी गई है जो तुमको देख रही है कि मुझे कोई पकड़ न ले, इस वजह से तुम डरे हुए हो। तो इन सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे खोलूँगा, उसकी गहराई पर उतरूँगा। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सब लोगों का अपना अर्पित कुमार इलाहाबादिया फिर कोई नए थॉट्स और आइडिया के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।